फ्रांस में प्रेसिडेंट ट्रंप से ईरान के साथ पीस डील पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। ट्रंप ने तो डील के बारे में कुछ खास नहीं बताया, लेकिन आज डील की बहुत सारी डिटेल्स सामने आई हैं। इस डील के 14 पॉइंट्स मेरे पास में हैं। मिडिल ईस्ट के न्यूज चैनल अल अरेबिया और न्यूज एजेंसी के मुताबिक डील के तहत ईरान को $300 बिलियन का फंड मिलेगा। बड़ी बात है कि इसमें से $150 बिलियन की रकम ऑलरेडी ईरान के लिए बनाए गए रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड में जमा करा दी गई है। यह फंड गल्फ कंट्रीज की प्राइवेट कंपनियों ने बनाया है। इसकी रकम जंग के दौरान ईरान के तबाह हुए स्टील प्लांट, रिफाइनरीज और एयरपोर्ट्स के रिकंस्ट्रक्शन में खर्च की जाएगी। बाकी $150 बिलियन पीस डील होने के बाद इंस्टॉलमेंट्स में ईरान को दिए जाएंगे। पीस डील में ईरान से यह भी वादा किया गया कि दुनिया के तमाम देशों में उसके जो अकाउंट्स फ्रीज्ड हैं वो भी अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। इस वक्त ईरान के 120 से $150 बिलियन अमेरिकी सैंक्शन की वजह से दुनिया भर में जब्त हैं। इनमें से $12 बिलियन ईरान को डील पर साइन करने के तुरंत बाद मिलेंगे। बाकी की रकम धीरे धीरे ईरान एक्सेस कर पाएगा। डील में भारत के काम की जो खबर है वो ये है कि शुक्रवार को डील साइन होने के 30 दिन के भीतर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल देगा। इस दौरान ईरान समुद्र में बिछाई गई माइंस को हटाएगा ताकि शिप सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से निकल सके। अमेरिका पहले ही ईरान के पोर्ट्स का ब्लॉकेड खत्म कर चुका है। ईरान से तेल का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। डील में यह भी कहा गया कि ईरान ये गारंटी देगा कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर जाने की परमिशन देगा। हालांकि इस मुद्दे पर अगले 60 दिन में बात पक्की होगी। इसके बाद कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन मजे की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने मुंह से कबूल नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने ईरान में $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। ट्रंप से आज जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका एक फूटी कौड़ी भी ईरान को नहीं देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब अगर ईरान ने बदमाशी की तो वो अमेरिकन फोर्सेस को फिर से बमबारी शुरू करने का आदेश देने में देर नहीं लगाएंगे। It's been reported that it includes a $300 billion reconstruction fund funded by Gulf allies. That's false? It's false. People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And people can decide to do that, but that's up to them. I mean, do you want me to say nobody's ever allowed to invest in a country? I'll say it with Egypt. Nobody's allowed to invest in Egypt. Am I supposed to say that? I'm asking whether... We are not investing in it, and we do not have a fund. Are you asking Gulf countries? No, I'm not. I'm not. If they do it, fine. But I would say they won't be doing it for a while until they find out the behavior. It's a behavior thing. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. All right? प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया क्या अमेरिका ईरान को डील के बदले में $300 बिलियन देगा, तो ट्रंप ने कहा अमेरिका एक भी पैसा ईरान को नहीं देने जा रहा। कोई और देश ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो मना भी नहीं करेंगे, पर अगर ईरान अपने वादे से मुकरता है, कोई गलत हरकत करता है, तो वो फिर से ईरान पर बम बरसाने का ऑर्डर दे देंगे। अब ये तो तय है कि अमेरिका ने ईरान की ज़्यादातर शर्तें मान ली हैं। ईरान भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार है, इसलिए पीस डील होगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है इजराइल का रुख। पीस डील में लेबनान पर हमले बंद करने की शर्त ईरान ने रखी है। अमेरिका ने इस पर सहमति दी है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री एक्शन रोकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने आज फिर लेबनान पर हमले किए, लेबनान के कई शहरों पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। इजराइल के इस बर्ताव से ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा उन्होंने नेतन्याहू को बता दिया है कि अमेरिका की मदद के बगैर इजराइल को अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो अमेरिका इजराइल की कोई मदद नहीं करेगा। I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि इजराइल हिजबुल्लाह से निपटने के लिए बहुत खून खराबा कर रहा है। ये ठीक नहीं है। नेतन्याहू को लेबनान में ये खून खराबा बंद करना होगा, वरना अमेरिका पीछे हट जाएगा और अमेरिका के बिना इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने जिस तरह पीस डील से 2 घंटे पहले बेरूत पर अटैक किया वो बहुत गलत था। ये सब बंद होना चाहिए। अब इस बात की पूरी उम्मीद तो है कि मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग शुरू होने के बाद ट्रंप को समझाया था, कहा था कि खून खराबे से कुछ नहीं होगा, शांति का रास्ता बातचीत की टेबल पर से ही निकलेगा। और आखिर में वही हुआ, ट्रंप को टेबल पर आना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। अब हालत यह कि ट्रंप किसी भी कीमत में जंग से निकलना चाहते हैं। ईरान भी इसके लिए तैयार है, इसलिए शांति की उम्मीद जगी है। पर ट्रंप पहले अगर मोदी की बात मान लेते तो इतनी बर्बादी नहीं होती, न दुनिया भर में ऑयल और गैस की इतनी किल्लत होती।